जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, अतः वीडियो को अंत तक देखिए एवं वीडियो की बातों को समझे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती है और लक्ष्मी जी के ठहरने का रहस्य क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक पुत्री थी। वह प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में पानी डालती थी। तो दोस्तों उस पीपल के वृक्ष के अंदर लक्ष्मी जी का निवास था। वह हर रोज़ पानी डालती। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस लड़की को दर्शन दिया और कहा, हे पुत्री, तुम मेरी सहेली बन जाओ, हम दोनों साथ में समय व्यतीत करेंगे। परंतु साहूकार की पुत्री अपने माता पिता की आज्ञा बिना कोई भी कार्य नहीं करती थी। तो उसने कहा कि हे माता लक्ष्मी, मैं एक बार अपने माता पिता से पूछ लेती हूँ। उसके बाद में साहूकार की पुत्री घर जाती है और यह बात अपने माता पिता को बताती है। तो उसके माता पिता उसे आज्ञा दे देते हैं। उसके बाद में माता लक्ष्मी और साहूकार की पुत्री दोनों अच्छी सहेली बन जाती है। धीरे धीरे दोनों में गहरी मित्रता हो जाती है। एक दिन माता लक्ष्मी साहूकार की पुत्री को अपने घर के यहाँ पर भोजन के लिए बुलाती है। साहूकार की पुत्री अपने माता पिता से आज्ञा लेकर माता लक्ष्मी के यहाँ भोजन करने आती है। तो माता लक्ष्मी साहूकार की पुत्री को उसके बाद माता लक्ष्मी साहूकार की पुत्री को सोने के सिंहासन पर बिठाती है और सोने के ही बर्तनों में उसे 56 प्रकार का भोजन परोसती है। भोजन करने के बाद में माता लक्ष्मी उस लड़की को कुछ सोने के आभूषण भी देती है और यह भी कहती है कि कभी समय मिलेगा तब मैं भी तुम्हारे घर खाना खाने के लिए आऊँगी। तब साहूकार की पुत्री कहती है, ठीक है, आप भोजन के लिए ज़रूर आइएगा। यह कहकर साहूकार की पुत्री घर चली जाती है और सोच में पड़ जाती है। वह कुछ सोचने लगती है। तब उसके पिता उसके पास में आकर कहते हैं कि तुम तो सहेली के घर पर भोजन करके आई हो, फिर भी तुम उदास क्यों हो। तो वह कहती है, पिताजी, माता लक्ष्मी ने हमें बहुत ही अच्छा भोजन कराया और हमें बहुत कुछ दिया। अब वह हमारे घर भोजन करने के लिए आएगी तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। हमारे घर में तो पर्याप्त भोजन भी नहीं है, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। तब साहूकार कहता है कि पुत्री, तुम चिंता मत करो। जब माता लक्ष्मी घर पर भोजन करने आएगी तब तुम घर की साफ सफाई करके एक चौमुख दिया जलाकर उनके सामने रख देना, सब ठीक हो जाएगा। अब वह लड़की दीपक जलाकर घर के आंगन में बैठ जाती है। तभी उसी समय एक चील अपने पंजों में हार दबाकर उड़ रही थी। तो वह हार उसके पंजों से छूट जाता है और उस लड़की के पास में गिर जाता है। साहूकार की पुत्री हार को लेकर उसके माता के पिता के पास में जाती है और उन्हें बताती है। उसके माता पिता बाहर का शोर शराबा सुनकर चिंतित हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अगर हम इस हार को बेच दे तो हम माता लक्ष्मी के पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। बाहर का शोर शराबा हुआ। बाहर से आवाज़ आने लगी कि एक चील रानी का 9 लके का हार लेकर उड़ गई है, जो उसे लौटाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। इस बात को सुनकर उसके पिता के मन में एक विचार आता है। उसके पिता काफ़ी संस्कारी थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इस हार को नहीं बेचेंगे और वापस रानी को लौटा देंगे, क्योंकि इस हार को बेचकर हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लक्ष्मी माता का सम्मान जरूर कर सकते हैं। और यह कहकर उसके पिता उस हार को राजा के पास में लौटा देते हैं। तब इस बात को देखकर राजा बहुत ही खुश होता है और वह उनसे कहता है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। तब साहूकार कहता है कि हमारे घर में हमारी बेटी की सहेली आने वाली है, तो आप सोने का सिंहासन, सोने के बर्तन और 56 प्रकार के भोजनों की व्यवस्था कर दीजिए। यह कहकर वो घर चले जाते हैं। उसके बाद में साहूकार की पुत्री माता लक्ष्मी और गणेश जी को भोजन करने के लिए घर पर बुलाती है। तब साहूकार की पुत्री माता लक्ष्मी को घर पर बुलाती है और बैठने के लिए सिंहासन देती है। तो माता लक्ष्मी कहती है, मैं तो किसी राजा
के द्वारा दिए गए सिंहासन पर नहीं बैठूंगी। तब साहूकार की पुत्री कहती है कि आप मेरी सहेली हो और आप मेरे घर पे भोजन करने के लिए आए हो, तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ये बात सुन माता लक्ष्मी और गणेश जी दोनों उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। उसके बाद में साहूकार की पुत्री उन दोनों को बहुत ही सम्मान के साथ भोजन कराती है और भोजन कराने के बाद माता लक्ष्मी जाने लगती है। तो साहूकार की पुत्री कहती है, अभी आप रुकिए, मैं कुछ देर में वापस आती हूँ। ये कहकर साहूकार की लड़की चली जाती है। उसके बाद माता लक्ष्मी वहाँ ठहर जाती है और बैठे बैठे सोचने लगती है। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी उस साहूकार के घर ठहरने की वजह से उसका घर बहुत ही धनवान हो जाता है। साहूकार और उसकी पत्नी और उसकी पुत्री तीनों बहुत ही धनवान व्यक्ति बन जाते हैं। पर जो छल करने वाले होते हैं, माता लक्ष्मी चोरी से पैसे पूजा करते हैं, उनके आराधना करते हैं। माता लक्ष्मी कभी नहीं घर में कभी भी दोस्तों आशा करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिख दे जय श्री कृष्ण।